बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आकिफ सीरीज़ के अपडेट्स के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं, जहां पे मैंने आकिफ सीरीज़ की पहली 2 एपिसोड की अपडेट्स बहुत पहले पोस्ट की थी और वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। वहीं पे आज तीसरी एपिसोड का लिंक मैं शेयर करने वाला हूं, जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, जहां से आप जाकर आकिफ सीरीज़ की तीसरी एपिसोड देख सकते हैं। तो अगर आज की किस्त की बात करें तो सबसे पहले यहीं पे जैसा कि मोहम्मद आकिफ को काफ़ी दफ़ा हर एपिसोड ऑलमोस्ट एक ख्वाब से स्टार्ट होती है, तो वहीं पे एक ख्वाब इस एपिसोड में भी उनको नज़र आता है, जहां पे उनके जो मुमताज़ हैं वो हस्पताल में पड़े हुए होते हैं और वो हकीम के तौर पर उसे देख रहे होते हैं। लेकिन जब वो उनके जो शर्ट है वो उतारते हैं तो नीचे इतना बड़ा उनको सुराख नज़र आता है। इसके बाद मोहम्मद आके सिनेमा की तरफ जाते हैं, जहाँ पे फ्रू भी उनको देख रहे होते हैं और वहीं पे वो सिनेमा में जाकर बस ये देखना चाहते हैं कि बरतानिया किस तरह से नौजवान लोगों के दिमाग को मुतासर कर रहा है। और वहीं पे हम देखते हैं कि हलूक और जो मुमताज़ है उनका एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मुमताज़ को हलूक जो है वो मोटिवेट करते हैं कि वो इस तरह की सरगर्मियाँ जारी रखें और नौजवान लोग उससे काफ़ी मुतासर होंगे। तभी हमें एक कमेटी भी दिखाई जाती है, या आप ये कह लें कुछ सियासतदान जो कि उस वक़्त के जो नए कोई हुक्म पास हुआ होता है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। और आकिफ बेबी उसी टाइम पे वहाँ पर आ जाते हैं उसी घर में और आकर वो बात करना शुरू कर देते हैं कि जैसा कि वो सिनेमा में जाकर ये देखते हैं कि जो बरतानिया के लोग हैं वही जो हस्पताल हैं वहाँ पर जाके मदद कर रहे हैं, वही यतीमों की मदद भी कर रहे हैं। यानी एक किस्म से वो इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि जो बरतानिया के लोग हैं वो इस तरह से अच्छा बन रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि हम जो है वो अच्छी मादनियत लेकर तुर्की में आ रहे हैं। और तमाम जो कमेटी के लोग होते हैं वो भी इस बात से काफ़ी मुतासर होते हैं और वो भी समझते हैं कि आकिफ बे बिल्कुल सच बात कर रहे हैं, और इसलिए वो आकिफ बे की बात को सही समझते हुए उनके लिए एक यानी कमेटी बनाने का जो फ़ैसला है वो बनाते हैं, ताकि इस कमेटी के ज़रिए जो काम बरतानिया वाले कर रहे हैं वही आकिफ पे और यानी कि ख़ुद तुर्की वाले ख़ुद करें। और इसी चीज़ की जो दावतनामा है वो जो मुख्तलिफ शायर हैं और इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनकी तरफ भेजा जाता है। तभी रात के वक्त आकिफ बे जब काम में मसरूफ़ होते हैं तो उनकी बीवी भी घर में आती हैं और उनका जो खाना है वो रख कर अकेले ही खामोशी से वापस चली जाती हैं, यानी कि बात किए बगैर। तो इस पर भी एक छोटा सा यहाँ सीन है और इस पे आकिफ बे थोड़े से अफसोदा भी होते हैं। लेकिन इसके बाद हमें नज़र आता है कि यहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जिसके बारे में कहा जाता है कि मुमताज़ उनको पसंद करता था। उनकी बहन उसी लड़की को ढूंढ लेती हैं ताकि उस लड़की के ज़रिए से मुमताज़ को दोबारा मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए उसके दिल में मोहब्बत उसकी जगाई जाए। इसके बाद आगे दिखाया जाता है कि आकिफ पे एक दफ़ा फिर सिनेमा में जाते हैं और वहाँ पे उनको एक किताब के बारे में क्लू मिलता है, जो कि रेलवे में लोगों के दरमियान यानी कि जब वो रेलगाड़ी में बैठ रहे होते हैं इस दौरान उनमें बांटी जाती है। और फ्रू वहाँ पे इन तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं तो वो भी मुमताज़ को आकिफ बे के पीछे लगा देते हैं ताकि उनकी चालों के बारे में उनको इल्म हो सके। और इसी तरह वो रेलवे पे जाकर उस किताब के बारे में ढूंढते हैं और उनको वो किताब मिल भी जाते हैं और वहाँ से उनको यह भी पता चल जाता है कि ये किताब जो है वो रॉबर्ट कॉलेज के एक लाइब्रेरी से ताल्लुक़ रखती है। और वहीं पर वो जाकर इस किताब के बारे में पूछते हैं और मेन मकसद उनका ये होता है कि ये किताब क्योंकि बंद हो चुकी है तो ये क्यों तकसीम की जा रही है। लेकिन मुमताज़ भी उनका पीछा करते करते वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं और वहीं पर उनको हलूक की तस्वीर भी नज़र आती है, जो कि उस वक़्त पापाज या आप ये कह लें पादरी का लिबास पहने हुए थे। और यहाँ पे एक और जो रॉबर्ट का लाइब्रेरी के जो लाइब्रेरियन थे वो भी आपको काफ़ी जो शक्ल है वो जानी पहचानी लगेगी, क्योंकि ये सुल्तान अब्दुल हमीद में भी आ चुके हैं और बारबार ओसलार में भी। तभी मुमताज़ को जहाँ पे लाइब्रेरी से बाहर निकल कर ये लगता है कि उन्होंने आकिफ पे को खो दिया है, तो आकिफ पे उनको मिलते हैं और कहते हैं कि आप मेरा पीछा करने के बजाय सच्चाई का पीछा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे अगर बात की जाए तो जैसा कि मुमताज़ की जो जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो वहाँ पर उनकी बहनें वहाँ पर उसी लड़की को लेकर मुमताज़ से मिलवाने के लिए आ जाती हैं और वहाँ पे उनकी बातचीत भी होती है, लेकिन इतनी कोई ज़्यादा बातचीत नहीं होती।
क्योंकि लड़की उनसे यही पूछती है कि आपने कहा था कि जंग से वापस आने के बाद मैं आपको ख़त लिखूँगा, तो आपने ख़त क्यों नहीं लिखा। और इस बात का मुमताज़ ज़्यादा कुछ जवाब नहीं देता। तो वो लड़की जो है वो वहाँ पे मतलब लड़कियों के साथ तो उनकी बहनों के साथ चली जाती हैं, और फिर वहीं पे हलुक बुला रहा होता है, लेकिन मुमताज़ उस लड़की के होते हुए वहाँ पर चलना नहीं चाहता, ताकि उसको ये ना पता चले कि वो दोबारा सही तरीके से नहीं चल सकता। इसी दौरान महमद आकिफ़ और उनके दोस्त जो अशरफ भी अक्सर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, और उसी बातचीत के दरमियान दोबारा से वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि हलुक जो है वो एक ईसाई हो चुका है। लेकिन मुमताज़ उसको क्योंकि इस बात का इल्म होता है कि आकिफ़ इस बात के पीछे हैं, तो वो भी फ़िक्रत बे को इन तमाम बातों के बारे में बता देते हैं। और ये चीज़ अब वो इसलिए कहते हैं कि वो आपसे जलन की वजह से आपके बेटे को ऊपर एक बहाना या झूठ बोलने की कोशिश करेंगे। तभी वही कमेटी के मेंबर्स आकर उनको बताते हैं कि ज़्यादातर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं या ज़्यादातर जो शायर हैं, मुखालफीन हैं हमारे, उन्होंने हमारी जो इत्तफ़ाक़ है यानी कि जो मुत्तहिद होने की जो उनकी पेशकश है उसको कबूल नहीं किया। तो आप एक काम करें कि महमूद अकरम बे के साथ उनके साथ पास जाएं और उनसे इस बात की रिक्वेस्ट करें कि वो हमारे साथ शामिल हो जाएं, क्योंकि वो उस वक़्त के समझा जाता था कि तमाम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा वो ज़हीन है। और ये शक्ल भी आपको यही जानी पहचानी लग रही है, क्योंकि यही महमूद अकरम बे हैं और जिनसे आकिफ़ बे मिलने के लिए जाते हैं और उनसे इस बात का मुतालबा करने के लिए ही जाते हैं कि वो हमारा जो एक कमेटी है जो हम बनाने वाले हैं इसमें हमारे साथ शामिल हो जाएं। लेकिन वो उनको आकिफ़ बे को इस बात का तनबीह करते हैं कि अब आप जो हैं वो एक शर्त पर मैं आपसे मिलूँगा कि आप जो फ़िक्रत बे हैं उनके ख़िलाफ़ यानी कि उनके जो मुकालमा उन्होंने किया है उसके जवाब में कुछ भी नहीं लिखेंगे। और लेकिन जब वो फ़िक्रत बे का जो मुकालमा पढ़ते हैं तो काफ़ी जो है वो उनको भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होती है। और इसी दौरान हलुक का जो ईसाई होने का वो एक बयान है वो भी अखबार में आ जाता है, जिसको उनका यानी कि बेटा मुमताज़ जो है वो अपनी बहनों को दिखाकर इस बात को एक साबित करता है कि जो हमारे बाबा हैं यानी कि जो हमारे दो बाबा के दोस्त हैं आकिफ़ पे वो गलत हैं। और इस तरह से वो साबित करना चाहता है कि इस गलती की वजह से हमें चाहिए कि हम आकिफ़ बे से अलग हो जाएं। और तभी हलुक की इस गलती की वजह से फ़िक्रत पे जो है वो यानी कि मुसलमान से ईसाई होने पर उस पर हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आपने एक दीन को बदल दिया है। तो एपिसोड के एंड की अगर बात की जाए तो एंड पे महमद आकिफ़ अगेन अपने जो तमाम तालिब इल्म हैं उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन आज भी कोई नहीं आता, क्योंकि मुमताज़ जो है वो अखबार में एक और मुकालमा जो है वो लिखते हैं और कहते हैं कि आकिफ़ बे जो हैं वो दूसरों की जो निजी ज़िंदगी हैं उनके बारे में मामला सिर्फ जलन की वजह से सब वो अखबार में लिखते जा रहे हैं, जो कि गलत है। और हालांकि आकिफ़ बे ने ऐसा कुछ किया भी नहीं होता और मेरे हिसाब से ये भी सब फ्री नहीं करवाया होता है, क्योंकि मुमताज़ के इसके ज़रिए उसने शायद आकिफ़ बे की हरकतों को थोड़ा सा देखा था कि वो उस किताब के पीछे हैं और हलुक के पीछे भी हैं, तो इसलिए वो हो सकता है वो फ्री नहीं चाल चली हो। ये तो आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। तो ये थी एपिसोड नंबर 3 आकिफ़ सीरीज़ की, और एपिसोड देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर फ्री में एपिसोड देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें नई अपडेट्स के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।